अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे। मुझे उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। तो इंशाअल्लाह हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। जैसा कि हमने पिछले 15वें रुकू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का जिक्र किया था जो उन्होंने मांगी थी कि या अल्लाह मुझे नबी आखिर ज़मां का जद्द अमजद बना दे कि कल क़यामत का दिन कायम हो और मेरे लिए सदा लगाई जाए, तो मेरा नाम जब पुकारा जाए तो मुझे ये ना कहा जाए कि इब्राहीम आ रहे हैं, नहीं, ये कहा जाए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। यानी कि उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये दुआ थी कि मुझे जद्द अमजद बनाया जाए। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और अल्लाह ताला ने आपकी ही नस्ल यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पुश्त में से आका अलैहिस्सलाम का नूर महफूज रखते हुए आपको आखिरी ज़माने में पैदा फरमाया। तो आज के रुकू की तरफ चलते हैं। ये भी उसी वाक़यात का तसलसल है कि अल्लाह ताला ने किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा तामीर करने के सिले के तौर पर क्या क्या अता फरमाया। सुबहान अल्लाह। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रुकू की तरफ और लेसन का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यरग़ब, और जो कोई रूह गिरदा हो, जो कोई फिरे, यरग़ब फिरे, अम मिल्लत इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीम से। अब देखें इस मिल्लत का नाम ही इब्राहीम रख दिया गया, इससे बड़ी और क्या सिला हो सकता है कि हमारे दीन को दीन इब्राहीमी उसका नाम रख दिया गया। जो कोई फिरे अम मिल्लत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से, इल्ला मगर मन साफ़ी हा, वो बड़ा हमाकत हो की उसने नफ्सा हुआ अपने आप के साथ, उसने खुद को बड़ी हमाकत में डाल दिया। ठीक है। वाला कदिस्तफ़ई ना हो, और तहकीक हमने चुन लिया उनको, फिर दुनिया में, इन्नहु फिल आखिरत, और आखिरत में लमिन अस्सालिहीन, बड़े मुकर्रबीन में से होंगे। आखिरत में भी उनका रुतबा सालिहीन और मुकर्रबीन में से होगा। इज़ क़ाल, जब कहा, जब उनके रब ने उनसे फरमाया, लहू, उनसे, रब्बुहु, उनके रब ने, अस्लिम, झुका दें, सर झुका दें। काला, तो आपने अर्ज़ किया, असलम, तो मैंने झुका दिया अपना सर, li रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के परवरदिगार के सामने। वबस्सा, और हमने वसीयत, और जब वसीयत की भी, हा, इसी बात की, इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही, अपने बेटों को, और याकूब, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बनिया, ए बेटो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, इस्तफ़ा, चुन लिया, लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए ये दीन, फ़ला तमूतुन्ना, ना तुम मरना, ना तुम फोत होना, इल्ला मगर वान तुम, और तुम हो मुस्लिमून, मुसलमान। ये देखिए इधर हमारा नाम मुसलमान आया है। सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी वही नसीहत की जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने की अपने बेटों को। क्या है, बेटो, बेशक अल्लाह ताला ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है, दीन इब्राहीमी, और तुम ना मरना, यानी जब तुम फोत हो रहे हो तो तुम्हारी हालत क्या हो, इस्लाम, तुम्हारी हालत क्या हो, मुसलमान हो। अम कुन तुम, या तुम हाजिर थे, क्या तुम हाजिर थे, अम क्या भी और या भी दो माना में आता है, क्या तुम हाजिर थे, कुन तुम थे, शुहदा, हाजिर, इज़ जब हदर आई, याकूब अल मौत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, इज़ जब क़ाला, उन्होंने कहा, ली बनी ही, अपने बेटों से, माता अबुदूना, क्यों, किसकी इबादत करोगे, मिन बादी, मेरे बाद। अब देखिए उनको ये फ़िक्र नहीं होती थी कि मेरे औलाद के लिए मैं क्या छोड़े जा रहा हूँ, कोई बड़ी मालो दौलत है या क्या है, नहीं, उनको फ़िक्र होती थी अकीदा क्या होगा, मेरी नस्लों में अकीदा क्या जाएगा, इबादत किसकी करेंगे। तो उन्होंने अपने बेटों से ये पूछा कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो कालू, उन्होंने कहा, ना अबुदू, हम इबादत करेंगे, इलाहा का, जिस माबूद की, जिस इलाह की आपने इबादत की, इलाहा का, जो आपका माबूद है, व इलाहा बाइक, और जो आपके आबाओ जदाद यानी बाप दादा, इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईल, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाक़, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इन तीनों का नाम लिया कि ये जो आपका रब है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का रब है, इलाहुम वाहिदन, फिर उसकी डिटेल यानी कि वजाहत भी फरमा दी कि जो वाहिद है यानी मबूद यकता है, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार रहेंगे, हम उसी के लिए सर झुकाए हुए रहेंगे। तिल का उम्मतुन, ये एक उम्मत थी, कद खलत, तहकीक गुज़र चुकी, लहा मा कसबा, उनके लिए वो जो उन्होंने कमाया, वाला कुम, और तुम्हारे लिए मा कसब, तुम जो तुम कमाओगे। ये अल्लाह ताला ने बात रोज़ रोशन की तरह अयां कर दी कि वो तो एक उम्मत थी, उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन तुम्हारे लिए वही होगा जो तुम कमाओगे। वला तुसअलून, और नहीं तुमसे पूछा जाएगा, अम्मा, उससे बारे में, कान, जो थे, या अमलून, वो अमल करते, उनके बारे में तुम्हारे से पूछा ही नहीं जाएगा कि तुम अगर पिछली नस्लों को कहते रहो कि फ़लाँ इबादत नहीं करता था, फ़लाँ ये नहीं करता था, तो ऐसा कहना भी फजूल है, बल्कि तुमसे वही पूछा जाएगा जो तुम करते हो। वकालू, और वो कहते हैं, वकाल, और कहते हैं, कून, हो जाओ,
हूदन यहूदी और नसारा या नसरानी तहतदू हिदायत पा जाओगे। आज भी यही इनका अहले किताब जो हैं उनके बारे में आया है कि वो कहते हैं कि या तुम यहूदी हो जाओ या नसरानी। और ये मैं आपको बता दूं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो तब भी शैतान इस हालत में आता है कि वो यहूदी बनकर या कभी ईसाई बनकर, नाउज़ बिल्लाह, यह हदीस में आता है रवायात में कि वो आपको बहकाने के लिए यहूदी या ईसाईयत की शक्ल में आता है और कहता है कि तुम तो सारी ज़िंदगी भूल में रहे, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, अभी भी यहूदी हो जाओ, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और अगर तो इस्लाम पर ज़िंदगी ना गुजारी होगी, इस्लाम पर पुख्तगी ना होगी, तो वो जो तज़ब्ज़ब की कैफियत होती है या मुनाफ़िक़त की कैफियत होती है वो आखिरी वक्त अपना ईमान खो देंगे, नाउज़ बिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह। ये बहुत इबरत काबिल इबरत रवायत है कि उस वक्त भी वो यहूदी और नसरानी शक्ल में आएगा। तो इसलिए बचें, यहूदियत और नसरानियत के इन फरेबों से बचें। कुल बल्कि आप फरमा दें, बल्कि मिल्लता दीन इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन, यानी कि उनको ये सबक सिखाया जा रहा है कि अहले किताब तो कहते हैं कि तुम यहूदी या नसरानी हो जाओ, बल्कि आप फरमा दें कि हम तो वो दीन अख्तियार किए हुए हैं जो दीन इब्राहीम है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगे एक लफ्ज़ में ये तारीफ़ बयान हुई, हनीफ़ा, जो हर बातिल से जुदा होकर सिर्फ़ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे। ये हनीफ़ा का मतलब है कि सिर्फ़ एक तरफ मुतवज्जे होना, अल्लाह ताला की तरफ, बातिल से जुदा होकर। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से नहीं थे। बहुत सारे लोग उनकी एक रवायत को लेकर के वो कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मतलब मैं इस चाँद की पूजा करता हूँ। तो ये उन्होंने एक मिसाल समझाने के लिए जो बात की उसके बारे में उस रवायत को लेकर ये कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने बार बार इस चीज़ की गवाही दे दी कि वो मुशरिकों में से नहीं थे, बल्कि वो एक अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर रहने वाले से, हर बातिल से जुदा। कूलू ए मुसलमानों, तुम भी यही कह दो। अब देखिए हमारे लिए ये सारी बातें बयान करके अल्लाह ताला ने साफ साफ ये कह दिया कि तुम भी कह दो आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उन्ज़िला इलैना, और जो हमारी तरफ नाजिल हुआ, वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम, और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माईल, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ, व इसहाक़, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तरफ, व याकूब, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, व लस्बाती, और जो उनकी औलाद की तरफ, व माऊतिया मूसा, और जो दिया गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, व ईसा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, व माऊतिया नबिय्यूना, और जो नबियों को दिया गया मेरे रब्बिहिम, उनकी रब की तरफ से, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम फ़र्क नहीं करते ईमान लाने में। ठीक है, हम फ़र्क किस चीज़ में नहीं करते? ईमान लाने। बाकी तो हर एक के दर्जात अपने अपने हैं। ठीक है, ला नुफ़र्रिक़ु, हम फ़र्क नहीं करते ईमान लाने में, बैना अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी एक पर भी। सब पर हमारा ईमान है, सब पर ऐसा ही ईमान है कि उन पर जो उतरा है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही उतरा है। व नहनु लहु मुस्लिमून। अब हमारा ईमान लाने का ये तरीक़ाकार भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इन्हीं अल्फाज के साथ आपने कहना है कि जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ, यानी कुरान पाक, जो उन पर सहीफ़े नाजिल हुए, किताबें नाजिल हुई, जो शरीयत नाजिल हुई, उन सब पर ईमान रखना है। लेकिन अमल जो है वो शरीयत मुहम्मदी पर ही है, क्योंकि पिछली शरीयतें मनसूख करके ये शरीयत हमें अता की गई, पिछली किताबें मनसूख करके ये किताब हमें अता की गई। व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम मुसलमान हैं। ये देखिए हमारा नाम जो है वो बार बार मुसलमान आ रहा है, तो यहीं से अल्लाह ताला ने हमारा नाम इस किताब कुरान पाक में मुसलमान रखा है। सुभान अल्लाह। फ़इन आमनू, फिर अगर वो ईमान लाएँ, बिमिसली, इस जैसा। अब देखिए मिसाल ईमान की, उन लोगों की ईमान की मिसाल अगर लेनी हो तो ये मुसलमानों की तरह, यानी कि बिमिसली, ऐसा ईमान माँ जो आमन तुम लाए हो। ठीक है, उस वक्त के सहाबा के साथ ये मुकालमा है कि उस जैसा ईमान जो तुम लाए हो भी इस पर, फ़क़द इहतदौ, तो वो हिदायत पा जाएंगे। फ़इन तवल्लौ, और अगर वो फिर जाएँ, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो फिर क्या है, वो सिर्फ़ मुखालफत। कहते हैं ना कि वजह कोई भी ना हो तो क्या है, सिर्फ़ मुखालफत है, तो ये एक हसद होता है। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु, फ़ा पास सा का मतलब होता है अनकरीब, यकफ़ी काफ़ी होगा, का आपको, हुमुल्लाह उनसे अल्लाह ताला, यानी कि अल्लाह ताला ने ये बहुत प्यारा कलमा इरशाद फरमाया, पास अनकरीब उनके शर से आपको अल्लाह ताला काफ़ी होगा। वहुव समीउल अलीम, और वही बहुत सुनने वाला, बहुत जानने वाला है। सुभान अल्लाह। ये वही आयत थी जिन पर उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई, और आपको भी बहुत ज़्यादा दिन, तकरीबन 40 दिन से ज़्यादा भूखा प्यासा रखा गया। उन जैसा भी मिस्कीन कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको काफिरों के शर से बचाया, और अल्लाह ताला ने उनको शहादत अता फरमाई। सिबग़तुल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसन, और कौन है उससे बढ़कर प्यारा, हसीन, बेहतर, मिनल्लाहि, जो अल्लाह की तरफ से, सिबग़तन रंग है।
जो अल्लाह ने रंग हमें दिया है उससे बढ़कर रंग कौन सा है, वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत गुजार हैं। यहाँ रंग इसलिए रंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि यहूदी एक रस्म किया करते थे, बच्चा पैदा होता तो उसके लिए बपतिस्मा का रस्म उसको कहा जाता था। तो वो जर्द किस्म का रंग लेकर उसमें बच्चा नहलाते थे, जी हमारे रंग में रंग गया है। और यहूदियत आप जानते हैं कि विरासती मज़हब भी है, तो इसीलिए ये थोड़े हैं। और नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ज़लील भी सबसे बढ़कर यही हैं, और इनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत चस्पा कर दी गई है। तो अल्लाह ताला ने फिर इस चीज़ का इनकार उस रद्द फरमाया कि यहूदी जो कुछ मर्ज़ी करें, अल्लाह के रंग में हम रंगे। हम आप उनसे कह दें कि आप जिस तरह की मर्ज़ी ये करते रहे, रंगों में नहलाते नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के रंग से बेहतर कोई नहीं है। और वो इबादत का रंग है जो आपके ऊपर नज़र आना चाहिए, जो उसके आपके किरदार, इस्लाम के किरदार का रंग है वो आपके ऊपर नज़र आना चाहिए। आखिरी 2-3 आयात हैं, इसको पढ़कर आज हमारा पारा जो है वो पहला जो है इख्तिताम पज़ीर होगा। कुल फरमा दें अतुहाज्जूनना, क्या तुम हमसे झगड़ते हो फिल्लाह, अल्लाह के मामला में, वाह रब्बुना व रब्बुकुम, और वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, वाला ना, और हमारे लिए आमालुना, हमारे अमाल, वालाकुम, और तुम्हारे लिए आमालुकुम, तुम्हारे अमाल हैं, वनहनु लहू मुखलिसून, और हम तो खालिसतन उसके हैं। अब दूसरी चीज़ इखलास, पहली चीज़ इस्लाम, दूसरी चीज़ इखलास। अल्लाह ताला ने इधर बयान फरमाई कि अमल में से भी वो अमल खास हैं जो मुखलिस होकर किए जाएँ, वो थोड़ा अमल भी बहुत ज़्यादा मकबूल होता है। अम तक़ूलुना अहले किताब, क्या तुम ये कहते हो इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब व अलअस्बात कानू हूदन अव नसारा, क्या तुम कहते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम व याक़ूब और याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद वो यहूदी थे या नसरानी। कुल आप फरमा दीजिए अंतुम, क्या तुम आलम ज़्यादा जानते हो अमिल्लाह, या अल्लाह ताला, वमन अज़लम, और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है, मिमन जो कतम छुपाए शहादतन गवाही इंदाहू उसके पास, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, उससे बढ़कर जालिम कौन है जो उस गवाही को छुपाए जो उसके पास अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद है। वो गवाही छुपाए जो उसके पास मौजूद है, इंदाहू उसके पास है, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कि उनकी किताबों में जो आ गया हुआ ज़िक्र है आका अलैहिस्सलाम का, कौन सी बस्ती होगी, उनकी निशानियाँ क्या होंगी, ये सारा जो तज़किरा मिलता है उनको छुपाए। वमल्लाहु, अल्लाह ताला नहीं है बिगाफिलिन बेखबर अम्मा तामलून, जो तुम काम कर रहे हो। तिल का ये उम्मतुन कद खलत, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया एक जमात ही जो गुजर चुकी, लहा मा कसबा, जो उन्होंने कमाया वो उनके लिए, वलाकुम मा कसब, तुम जो तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए होगा। वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे उनके अमाल की निस्बत नहीं पूछा जाएगा। यहूद व नसारा के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनके किसी भी बारे में हमारे अमाल की ही सिर्फ हमसे बाज़पुरस होगी। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने अमाल पे कमांड रखें, अपने किरदार पे, अपनी सालिहियत पे कभी सौदा ना करें। और अल्लाह ताला हम सबको, आपका ये पहला पारा मुकम्मल हुआ, सबको इसकी मुबारकबाद पेश करती हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे पारे के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे। वस्सलाम अलैकुम।